सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब है जैसे अगर हमने एक ग्लास में पानी लिया, हमने इसमें बहुत ज्यादा चीनी डाल दिया, ओके, आई एडेड सम शुगर टू इट, आई अगेन केप्ट ऑन एडिंग मोर शुगर, मैं इसमें चीनी डालते जा रही हूं, ठीक है, और एक लेवल ऐसा आएगा जब इसमें और ज्यादा मैं शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकती हूँ, ओके। At that point is known as the saturated point of this solution, or you can say we will get the saturated solution. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा saturated solution, isn't it? और कभी हम ऐसा भी करते हैं कि हीट करके भी और ज्यादा शुगर डिसॉल्व करते हैं, and even after heating एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हीट करने के बाद भी किसी एक टेम्परेचर पे और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, तो दैट पॉइंट इज ओनली नोन एज द सैचुरेटेड पॉइंट, मींस अब इसमें हम और ज्यादा नहीं डाल सकते हैं कुछ भी, ठीक है, और ज्यादा शुगर नहीं डाल सकते। तो सैचुरेटेड कंपाउंड भी कार्बन के कुछ इसी तरह होते हैं, ओके। तो सैचुरेटेड कंपाउंड जहां भी होगा सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें हम करेंगे फिलिंग, हाइड्रोजन की कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी, दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो कि कहां H3 होता है, कहां H2 होता है, कहां H होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो मैं अभी बताऊंगी। एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो ये तो देखकर आपको समझ आ जाएगा कि सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है। क्यों सैचुरेटेड है, ये कंप्लीट नहीं है। कार्बन कंपाउंड जब भी हम बनाते हैं तो हमें इसमें एक कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 बॉन्ड्स बनेगा ना भाई, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स तो बनना चाहिए, 4 बॉन्ड्स तो ये कंप्लीट करेगा ही। तो किसके साथ कंप्लीट करेगा, एक बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ, तो बाकी 3 बॉन्ड्स किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बना देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। अभी हम लोग हाइड्रोजन को ही देखेंगे। तो एक कार्बन के इर्द गिर्द हमेशा 4 बॉन्ड्स होना ही है, ओके। सो यू विल कंप्लीट दिस 4 बॉन्ड्स। नेक्स्ट, इसके इर्द गिर्द कितने हैं, 1 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड हमारा रह गया, तो CH2 हो गया, यहां हो गया 1 2 3। तो एक कार्बन के चारों तरफ आपको हमेशा काउंट करना है कि 4 बॉन्ड्स होना चाहिए, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी इर्द गिर्द 1 2 3 4, इस कार्बन के भी इर्द गिर्द 1 2 3 4। तो इसे ही हम लिख सकते हैं इस तरह से, इन शॉर्ट CH3 CH2 CH3, ओके। तो अब ये सिंगल बॉन्ड है ना सब में, तो ये जितनी भी इसका ये है वैलेंसी, ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। अब इसमें और कुछ हाइड्रोजन या कुछ डालने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड है और किसी भी एलिमेंट को डालने की जरूरत नहीं है, इट इज सैचुरेटेड, इसीलिए इसे कहते हैं कि सैचुरेटेड है। अब यहां देखिए, इस कार्बन के इर्द गिर्द कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, तो 1 2 3 4 1 2, इस कार्बन के इर्द गिर्द 1 2 3 4, ओके। तो अगेन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 4 बॉन्ड्स हो गए, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम इस बॉन्ड को तोड़कर और हाइड्रोजन लगाने की पॉसिबिलिटी है, इट इज नॉट सैचुरेटेड, इट इज अनसैचुरेटेड, ओके। सो दिस इज ओनली known as unsaturated solution, sorry, unsaturated carbon compound। ट्रिपल बॉन्ड में भी वही है, इस कार्बन के इर्द गिर्द कितना है, 1 2 3 4 बॉन्ड चाहिए, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3 4, एक और हाइड्रोजन लगा देंगे, यू कैन राइट इट दिस वे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। H आप इधर रखो इधर रखो, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हम इस बॉन्ड को तोड़ करके और हाइड्रोजन लगा सकते हैं। सो दीज टू आर अनसैचुरेटेड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओके। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड सिंगल बॉन्ड्स ऑल आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इसे क्या बोलते हैं, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी एंड द मेन स्टोरी इन फैक्ट, तो इसे अब हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। बट इवन बिफोर दैट विल सी समथिंग मोर।